नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। अलीगंज थाने में लखनऊ में एक केस आया और वो केस वहाँ के इंस्पेक्टर का कहना है कि एक महिला, एक पीड़िता जो विकास नगर की रहने वाली है, उसका एक प्रेम संबंध हुआ और प्रेम संबंध उसके ही सगे फुफेरे भाई से हुआ, यानी कि उसकी बुआ के लड़के से, जिसको फूफी कहते हैं। गोरखपुर का रहने वाला 2010 में लखनऊ आया और लखनऊ आकर उसने एक स्थान लिया। फिर अपने मामू के यहाँ आना जाना उसका हो गया और मामू की लड़की से उसको प्रेम हो गया। मामू की लड़की को उसने झांसा देना शुरू किया कि अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर लूँ फिर करेंगे। और उसका शारीरिक शोषण 8 वर्षों तक किया, 2010 से लेकर 2018 तक। वचन भी देता रहा कि अभी धीरे से मैं शादी करूँगा। और जब भी लखनऊ आए तो उसका शारीरिक शोषण करता था, उसके शारीरिक संबंध बनाता था अपने ही मामा की बेटी से। उसने मुकदमा फाइल किया कि विवाह का उसने कस्में खाई, वादे किए और फिर वो 2018 में साउथ अफ्रीका भाग गया। साउथ अफ्रीका भागने के बाद लड़की ने बहुत खोजने की कोशिश की, पता लगा, बाद भी उसने वचन दिया कि मैं आऊँगा और तुम चिंता मत करो। फिर धीरे से पता लगा कि उसने साउथ अफ्रीका में एक दूसरी शादी कर ली है। पीड़िता रेप का केस लेकर थाने गई। अलीगंज थाने ने उसका मुकदमा फाइल किया और उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। ये विषय जो है वो इतना गंभीर है कि क्या भारत की परंपराएं, भारत में एक इम्पोर्टेड रिलीजन, विदेशी रिलीजन, विदेशी संप्रदाय भारत में आ गया, किसी ने इबादत करना शुरू कर दिया। हम पहले से जानते हैं कि हम बहुत सारे 33 कोटि देवी देवताओं की चर्चा करते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं में हमने प्रकृति की पूजा की, हमने भगवान के विग्रह रूप की पूजा की, और इसलिए कोई विदेशी रिलीजन हमारे देश में आया तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समस्याएं भारत में हुई होंगी, क्योंकि हिंदू कलेक्शन ऑफ रिलीजन्स है, यानी कि हिंदू एक धर्म है एंड दैट इज एन कलेक्शन ऑफ संप्रदायों का एक समूह है, जिसमें मान्यताएं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आधार पर होती हैं और वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आधार पर लोग फेथ रखते हैं। तो अगर कोई विदेशी रिलीजन भारत में आया और भारत के लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो क्या विदेशी संस्कृति को भी अडॉप्ट करना चाहिए? क्या भारत की जो वैज्ञानिक सोच है, जो वैज्ञानिक परंपराएं हैं, जो वैज्ञानिकता है, उसको त्याग देना चाहिए? क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा कि मेरे को ऊपर से सूचना आई और सूचना ऐसी ऐसी है, मैं नहीं जानता कि वो क्या है, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे को ये कहा गया और मैं आपको ये बता रहा हूं। नो एक्सपीरियंस, नो ऑब्जर्वेशन। समाज के साथ अनुभव और समाज के साथ जो प्राकृतिक संबंध होता है, प्रकृति के साथ संबंध होता है, उसकी कोई परवाह किए बगैर। वहीं दूसरी तरफ भारत की परंपराएं कैसी रही कि रिलेटिव्स में जहां पर हमारा रिलेशंस हैं, वहां हमारी बहन का बेटा भी, बहन की बेटी हमारी बेटी, हमारे मामे की बेटी हमारी बहन, हमारी बुआ की बेटी हमारी बहन, और परिवार में चाचा ताया की बेटी हमारी अपनी बेटी, चाचा ताया की अपनी बेटी मेरी बहन, और मेरे चचेरे फुफेरे ममेरे दूर तक रिलेशंस में कम से कम 3 पीढ़ी पुरुष की और 3 पीढ़ी महिला माता की और 5 पीढ़ी पुरुष की, जबकि शास्त्रों के अनुसार 5 पीढ़ी, एज पर हिंदू लॉ 5 पीढ़ी माँ की और 7 पीढ़ी पिता की, इनमें संबंध नहीं हो सकता। उसका कारण मुख्य रहा है कि जो सिंड्रोमिक प्रॉब्लम आती है, सिंड्रोमिक प्रॉब्लम कहते हैं कि जो डीएनए की वजह से प्रॉब्लम आती है,
और वो डीएनए की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उससे अगली पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। यहां तक समाज में गंदगी न फैले तो हमने गोत्र परंपरा शुरू की, कहा समगोत्री विवाह नहीं हो सकता। समगोत्री से मतलब है कि हमारा जो गोत्र है, मेरा जो गुरु, मेरे परिवार का जो गुरु रहा होगा, उस गुरु के जो बच्चे जहां जो जो पढ़कर आएंगे, यानी कि गुरुकुल में भी बने भाई बहन, गुरु भाई और गुरु बहन हो गए, गुरु की बेटी और गुरु का बेटा हमारे भाई और बहन हो गए, और उस गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे भी हमारे भाई बहन हो गए। तो हमने वो गोत्र परंपरा शुरू की कि हमारा गोत्र अगर ये है तो इस गोत्र के लोगों, यानी कि मेरा गुरु ये है मेरे परिवार का, तो इस गुरु के इस गुरुकुल में इस जगह पर एजुकेशन लेने वाला व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता आपस में, नहीं तो समाज बिगड़ जाएगा, समाज की व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। तो दो व्यवस्थाएं हमने अडॉप्ट की, एक तो हमने ब्लड से रिलेशन, दूसरा रिलेशन बाय मैरिज, और तीसरा रिलेशन बाय एजुकेशन। तो हमारे तीन तरह के संबंध बने, उन तीनों में हमने विवाह निषिद्ध कर दिया। आज भी हिंदू लॉ में, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तो आज भी हिंदू मैरिज एक्ट में 5 पीढ़ी पिता की और 3 पीढ़ी माता की, इनमें विवाह नहीं हो सकता, ये भाई बहन होते हैं। और ये निषिद्ध विवाह है, प्रतिबंधित विवाह है। ये विवाह अगर कर लिया जाए तो उसको मान्यता नहीं दी जा सकती, वो विवाह वैलिड विवाह नहीं है। कारण मैंने आपको बताया कि समाज की गंदगी, और दूसरा सिंड्रोमिक प्रॉब्लम। सिंड्रोमिक प्रॉब्लम पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। समाज को तो हम स्वच्छ रखते हैं, धोखे से भी अपनी बहन, अपनी जितने रिलेशन मैंने बताए हैं, क्योंकि मेरे सही से अगर रिलेशन होते हैं तो मेरे 4 रिलेशन हैं और 5वां मैं स्वयं। 4 रिलेशन कौन से हैं? मेरी बुआ, मेरी बहन और मेरा मामा और मेरी ससुराल। ये 4 रिलेशन सही से होते हैं, और फिर जहां मैं बैठा हूं मेरा परिवार। इन 5 रिलेशंस में विवाह वर्जित है। हां, मेरा जहां विवाह हुआ है उस घर से, चूंकि एक बार विवाह संबंध बन गया है, वहां से जब तक पत्नी जिंदा है तब तक तो विवाह नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद उस परिवार से विवाह संबंध हो सकते हैं। मेरे बच्चों के विवाह संबंध वहां नहीं हो सकते, लेकिन मेरे भाई बहनों के विवाह संबंध हो सकते हैं एक पीढ़ी, उसके बाद फिर वो 3 पीढ़ी का फॉर्मूला लगने लगेगा। इसलिए वो सामाजिक व्यवस्था, वो सिंड्रोमिक प्रॉब्लम। अब सिंड्रोमिक प्रॉब्लम की वजह से, इसका मैं एक चरितार्थ एग्जाम्पल बताऊं, जो लोग भी खेती करते होंगे उनको बड़े अच्छे से मालूम होगा। खेती करते हैं उनको अच्छे से मालूम इसलिए होगा क्योंकि एक खेत में जो 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 फसल उगती है वो बीज भी बनता है। वो बीज उसी खेत में नहीं डाला जाता, वो बीज हम लोग एक्सचेंज करते हैं। दूसरे खेत का बीज इसमें डालेंगे, इसका बीज उसमें डालेंगे। अगर 3 फसलें, मैंने ये फसल ली, इसी का बीज इसमें डाला, फिर उसका बीज निकला तो फिर मैंने उसी में डाला, अगर तीसरी फसल आप करते हैं तो वो फसल खराब हो जाती है। ये एक सिंड्रोमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका रिएक्शन नहीं हो पाता। जब हम फसलों के लिए ऐसा कहते हैं तो परिवारों में कैसा सोचना होगा। यानी कि जो एक ही ब्लड के, एक ही डीएनए के, एक ही डीएनए ना कहें तो 3 पीढ़ियां, 5 पीढ़ियों का जो सिंड्रोम है वो चेंज नहीं हो पाता, उसके हार्मोन्स चेंज नहीं हो पाते। तो वो एक ही परिवार के 2 हार्मोन्स जिस समय वो अंडा और स्पर्म मिलेगा, उस समय वो जो नया रिएक्शन है उसमें समस्याएं आना स्वाभाविक है। समस्याएं हमको दिखे नहीं, मेंटल प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम। आज पूरे विश्व में जो लोग भी मामू के यहाँ, फूफी के यहाँ, फूफा के यहाँ, यानी कि अपनी बहनों भाइयों में विवाह करते हैं, उनमें सिंड्रोमिक प्रॉब्लम है और वो आतंकवादी बन रहे हैं। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन फॉर्मूला विवाह का देने वाले चूंकि उस समय कबीले थे, कबीलों में ही विवाह होता था, एक ही परिवार होता था, ऐसा उनके यहाँ कबीला खाड़ी में रहा होगा, इसलिए वहां वो विवाह चूंकि अलाउड थे। वो जिन लोगों ने वो विदेशी रिलीजन अडॉप्ट किया, इंपोर्ट करके भारत में लाए, उन्होंने भारत में भी वही अडॉप्ट करने की कोशिश की, और परिणाम हमारे सबके सामने है। कि परिणाम यह है कि वो रिलीजन, एक पार्टिकुलर रिलीजन जिनके इस तरह के विवाह होते हैं, वो लोग आज भी सिंड्रोमिक प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। बहुत बड़ी आबादी साइकेट्रिक होती है, उसको आप कितना भी समझाएं लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। साइकेट्रिक प्रॉब्लम जब हो जाती है तो फिर पीढ़ियां स्वतः समाप्त होने लगती हैं। वो अपने ही माता पिताओं की हत्याएं करने लगते हैं, वो अपने ही परिवार में सेक्स ढूंढने लगते हैं, वो अपने ही परिवारों को किस प्रकार से दबाएं और किस प्रकार से
उनका नरसंहार करें, ऐसा भी समझ में आता है। वो अपने ही देश में बॉम्ब फोड़ने लगते हैं, अपने ही बीच उठने बैठने वालों की हत्या करने लगते हैं, भले वो रिलीजन के नाम से करें लेकिन करने लगते हैं। उसका मुख्य कारण है कि एक सिंड्रोमिक प्रॉब्लम उनके मस्तिष्क में आ चुकी है। वो सिंड्रोमिक प्रॉब्लम ब्लड से है, वो सिंड्रोमिक प्रॉब्लम साइंटिफिक है, और उस सिंड्रोमिक प्रॉब्लम की वजह से वो साइकेटिक हो जाते हैं। आज खाड़ी पूरा युद्ध के कगार पर खड़ा है, गृह युद्ध पिछले 1500 वर्ष से चल रहा है। उसका मुख्य कारण ये सिंड्रोमिक प्रॉब्लम है। भारत में एटलीस्ट, चूंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं में ये व्यवस्था नहीं है, हमारे पूर्वजों ने इसको रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया, इसलिए भारत में एटलीस्ट ये रिलेशन जो हिंदू मैरिज एक्ट में 5 पीढ़ियां और 3 पीढ़ी का फॉर्मूला है, वो सबके लिए लागू कर देना चाहिए। उसी बात का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना चाहिए। नहीं तो ये जो गोरखपुर से पढ़ने लखनऊ आया और लखनऊ में अपनी ही मामा की बेटी, अपनी माँ के भाई की बेटी के साथ उसने जो बलात्कार किया 8 वर्षों तक, और पुलिस अब उसको ढूंढ रही है, और बलात्कार के बाद वो चला गया, ये संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं अगर आप ऐसा कानून पास करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में इस प्रकार के कानून पास करने ही पड़ेंगे, नहीं किए तो देश बहुत बड़ी समस्याओं में घिरता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।